Good morning, one and all. Good afternoon, one and all. It is today is 22nd June 2021, and we'll be continuing virtual based class. So let's see what are the things which we have covered in the last session. Last session में हमने virtual based class का क्या क्या complete cover किया था. We have seen that hybrid inheritance. There is a base class from which derived 1 and derived 2 classes are being derived, and this is the third class, that is derived 3, which is derived from derived 1 and derived 2. So derived 1, derived 2 are base classes for 3. Base class is the base class for derived 1 and derived 2. Okay? So this is hybrid inheritance. Now, in case of hybrid inheritance, the problem is that the public members of this base class is being inherited in derived 2 and public members of base class is being inherited in derived 1. मतलब इसके पब्लिक मेंबर्स को डिराइव 1 में भी इनहेरिट हो जाता है, डिराइव 2 में भी इनहेरिट, बट इन दोनों से जब थर्ड डिराइव क्लास इनहेरिट होगी यहाँ पे, तो इसके पास में बेस क्लास की डबल कॉपी आ जाएगी, क्योंकि जो इनहेरिटेड यहाँ पर था यहाँ पर डिराइव 1 में आ जाएगा, यहाँ से जो इनहेरिट किया उसने यहाँ पर आ गया. जब थर्ड डिराइव क्लास इनहेरिट हुई इन दोनों में से, तो इसके पास में डिराइव 1 और डिराइव 2 के थ्रू बेस क्लास के जो है वो डबल कॉपी आ जाएगी. सो दिस इज द प्रॉब्लम. So to solve that problem, we have implemented the virtual base class function. Virtual base class, not function, virtual base class जो है उसका concept अराइज हुआ, क्योंकि डबल कॉपी आ रही है derive 1 और derive 2 के थ्रू बेस क्लास की derive 3 के अंदर. That is why we are using the concept of virtual base class. Okay, now see the problem here. There is a class 1, public class, public int a, and there is a constructor class 2, which is being derived from class A, and there is a variable which is declared in the public member. There is a variable which is declared in public member. तो A variable 1 के अंदर है, A2 variable 2 के अंदर है, A3 variable 3 क्लास के अंदर है, A4 variable 4 क्लास के अंदर है, और 4 क्लास is inherited from 2 and 3 publicly inherit किया. सब जगह visibility mode public है, so that public members can be inherited. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया, यहाँ पर A जो है यहाँ पर भी इनहेरिट हो गया 2 के अंदर. तो 2 के अंदर कौन कौन से चीजें आ गई, सिंपल A वेरिएबल और A2 वेरिएबल. इसके बाद में 3 जो क्लास है उसके अंदर A3 आया और सिंगल A वेरिएबल भी आ गया, तो यहाँ पर भी A का कॉपी आ गया. जब ये 4 क्लास इनहेरिट हुई 2 और 3 में से, तो इसके पास में A2 A3 तो आ ही गए क्योंकि ये 2 और 3 के अंदर थे, बट A की डबल कॉपी आ गई. A की डबल कॉपी इसलिए आई क्योंकि ये 3 और ये जो 2 है इसके थ्रू ये A की कॉपी यहाँ पर भी इनहेरिट हुई, ये A की कॉपी यहाँ पर भी इनहेरिट हुई, तो यहाँ पर A की डबल कॉपी आ गई. जब यहाँ पर A की डबल कॉपी आ गई तो प्रॉब्लम अराइज हुआ. क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ, एम्बिग्यूटी का. अब यहाँ पर हमने A जो वेरिएबल है उसको इन्वोक किया ही नहीं, ठीक है, इसलिए प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ A जो वेरिएबल बेस क्लास का था, सबसे ऊपर बेस क्लास था, वो यूज में ही नहीं आया है, तो यहाँ ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया. बट अब क्या हो गया, अगर हमने f.a लिखा, f is the object of the class 4, जो लास्ट इनहेरिटेड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 4 का, और 4.a किया, तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है. एरर में मैसेज क्या आएगा, एम्बिगियस. A is a variable which is accessed via 2 and 3 both. तो इसकी यहाँ पर डबल कॉपी आ गई डिराइव के अंदर. ये जो लास्ट क्लास है ये 4 क्लास, इसके अंदर A वेरिएबल 2 बार आ गया है, एक 3 से एक 2 से, एक 2 के थ्रू इनहेरिट हुआ, एक 3 के थ्रू इनहेरिट हुआ. तो A जो वेरिएबल है यहाँ पर 2 बार आ गया, 2 के थ्रू भी आया, 3 के थ्रू भी आया. तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सेस करती हूँ वेरिएबल को f.a, क्योंकि f जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ 4 क्लास का और A वेरिएबल पब्लिकली इनहेरिट हुआ, तो वहाँ पर भी पब्लिक मोड में चला जाएगा, तो ये एरर देगा, एम्बिगियस देगा. क्यों, क्योंकि उसके अंदर डबल कॉपी आ गई, तो वो बोलेगा कौन सा A वेरिएबल आप एक्सेस करना चाहते हो. So ambiguous because variable A is present twice in the object of the 4, one in 2 base class and one in the 3 base class. जो 2 क्लास थी
उसके थ्रू और एक 3 क्लास थी उसके थ्रू, 4 क्लास के अंदर a वेरिएबल की डबल कॉपी आ गई. सो बिकॉज देयर आर 2 कॉपीज ऑफ a प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट एफ, द कंपाइलर डज नॉट नो व्हिच वन इज बीइंग रेफर्ड. कौन से a को आप रेफर करना चाहते हो, जो 2 से इनहेरिट हुआ वो वाला, जो 3 से इनहेरिट हुआ वो वाला. Okay, so this ambiguity is being resolved using two methods. One is manual selection and another is virtual base class. Problem क्या arise हुई, क्योंकि उसकी डबल कॉपी arise हुई, inherit हुई, तो उस डबल कॉपी को रिजॉल्व करने के लिए, ambiguity को रिजॉल्व करने के लिए, ambiguity means confusion, उसको confusion हो गया derived class के ऑब्जेक्ट को कि derived class के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हमने एक्सेस करने की कोशिश की तो कंपाइलर को कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा a वेरिएबल रेफर करना है. a के थ्रू इनहेरिट किया हुआ a जो वेरिएबल है वो 2 क्लास के थ्रू इनहेरिट किया हुआ या फिर 3 क्लास के थ्रू इनहेरिट किया हुआ. तो उसका सॉल्यूशन जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक मैनुअल सिलेक्शन और एक वर्चुअल बेस क्लास सिलेक्शन. पहले मैनुअल सिलेक्शन देख लेते हैं. Manual selection. Manual select the required variable a by using the scope resolution operator. मतलब अब हमने क्या किया, f dot a एक्सेस करने की जगह हमने f dot to scope resolution a वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया, थ्रू इट्स बेस क्लास. तो a वेरिएबल जो है वो 2 के थ्रू अगर हमने एक्सेस किया तो f डॉट टू स्कोप रिजोल्यूशन a इज इक्वल टू 40. तो अब हमने ये जो a वेरिएबल है जिसकी डबल कॉपी डिराइव क्लास में आ गई थी उसको हमने किसके थ्रू एक्सेस किया, वी आर एक्सेसिंग इट थ्रू द f ऑब्जेक्ट. और f ऑब्जेक्ट, f जो है वो 4 का ऑब्जेक्ट है, f डॉट टू क्लास है बेस क्लास, स्कोप रिजोल्यूशन a, मतलब ये a वेरिएबल कौन सा रेफर कर रहे हैं, जो 2 बेस क्लास है उसके अंदर 40 वैल्यू रखी. और अगर हम लोग 3 जो बेस क्लास है उसके थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो f.3 स्कोप रेजोल्यूशन a इज इक्वल टू 50. तो अब हमने इन दोनों की वेरिएबल की वैल्यू को इस तरह से मैन्युअली सिलेक्ट किया, मतलब थ्रू बेस क्लास 2 के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, बेस क्लास 3 के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं और उसको प्रिंटिंग में भी वैसे ही प्रिंट किया है. So this is one way of resolving the ambiguity. Now this statement, in the above statement, use of scope resolution operator resolves the problem of ambiguity, confusion जो compiler को हो रहा था. तो हमने specify कर दिया कि ये a वेरिएबल 2 बेस क्लास से लिया हुआ है, ये a वेरिएबल 3 बेस क्लास से लिया हुआ है, तो इनमें अलग-अलग वैल्यू आ गई है. But this is not an efficient way because still 2 copies of a is available in the object f. अगर हमने ऐसा भी किया तो भी हमारे पास में a के अंदर तो डबल कॉपी है, तो ये efficient way नहीं है. Now, how to make only one copy of a variable in the object f which consumes less memory and easy to access without using the scope resolution operator. मतलब अब जो डबल कॉपी है उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है कि 2 बार जब वो इनहेरिट हो रहा है एक ही इससे, जबकि वेरिएबल एक ही है, उसको 2 बार इनहेरिट किया तो 2 कॉपी बनने की जगह उसको एक ही कॉपी बननी चाहिए. तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वी विल मेक द बेस क्लास एज वर्चुअल बेस क्लास. बेस क्लास को क्या बना देना है, वर्चुअल बेस क्लास. तो कैसे बनाएंगे वर्चुअल बेस क्लास, तो यहाँ पर सिर्फ वर्चुअल वर्ड लिखना है. इनहेरिटेंस के टाइम पे यहाँ पर वर्चुअल लिखना है. ये देखो ये सेम प्रोग्राम है, पब्लिक ए लिखा, यहाँ पर पब्लिक a2 a3, यहाँ पर 2 क्लास के अंदर a2 और 4 के अंदर जब इनहेरिट हुआ तो यहाँ पर इस a की एक ही कॉपी 4 के अंदर आएगी क्योंकि ये दोनों बेस क्लासेस ने उसको वर्चुअली इनहेरिट किया है. तो वर्चुअली इनहेरिट करने के कारण क्या होगा, सिर्फ इस बेस क्लास की एक ही कॉपी यहाँ पर इसके थ्रू आएगी 4 के अंदर. तो ये जो a वेरिएबल इनहेरिट हुआ पब्लिकली यहाँ पर वर्चुअली, तो यहाँ पर a वेरिएबल, यहाँ पर a वेरिएबल 2 कॉपी है. जब ये यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर क्योंकि वर्चुअल वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉपी आएगी इसकी a वेरिएबल की. तो इस केस में ये एम्बिग्यूटी नहीं देगा, सिर्फ यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लगा है. सो दिस मेक्स अ बेस क्लास एज वर्चुअल so that only one copy of a is being inherited in the class 4 in hybrid inheritance. Hybrid inheritance में class 4 में सिर्फ एक ही कॉपी आएगी, 3 के थ्रू 2 के थ्रू दोनों मिलाकर एक ही कॉपी आएगी, डबल कॉपी नहीं है. तो इसको अगर हमने एक्सेस किया इस तरह से, so no ambiguity in this case. देखो f dot a is equal to 40 किया तो it is unambiguous, कोई ambiguity नहीं है, no ambiguity and it can access the member. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉपी इनहेरिट हुई. देखो f dot a यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है, जबकि हमने पीछे वाले केस में देखा था कि सपोज हमने यहाँ वर्चुअल वर्ड नहीं लगाया है, यहाँ पर वर्चुअल वर्ड नहीं लगाया है, ये
3 के आगे बेस क्लास से इनहेरिट हो रहे हैं, और यहाँ पे भी वर्चुअल वर्ड नहीं लगाया है। अगर हम नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर जब हम इसको f.a एक्सेस करते हैं तो ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो क्लास जो है वो वर्चुअल बेस क्लास नहीं है। okay? So this will give us no ambiguity. So now both 2 and 3 I have inherited base as virtual. Any multiple inheritance involving them will cause only one copy of the base to be present. Therefore, in 4 there is only one copy of base. Okay. Now let's see the screen is visible to you. Yes, ma'am. So now what we are doing, we are writing the virtual base class. Virtual base class, we have created a class 1. पब्लिक के अंदर a वेरिएबल यूज किया, क्लास 2 यूज किया, या कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया, सिंपल मैंने क्लास क्रिएट किया क्लास 2 व्हिच इज इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास 1. अब यहाँ इसका खुद का a2 वेरिएबल है, यहाँ पर क्लास 3 ये भी वेरिएबल हटा देते हैं सब कुछ, एकदम छोटा प्रोग्राम कर दूंगा, ठीक है. सिर्फ एक इंटीजर a वेरिएबल लिया. आई जस्ट वांट टू डेमोंस्ट्रेट द यूज ऑफ वर्चुअल बेस क्लास. तो सिंपल a वेरिएबल डिक्लेयर किया 1 में, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किया है 1 और 2 के अंदर. क्लास 2 इज इनहेरिटेड फ्रॉम 1, क्लास 3 is inherited from 1 and class 4 is inherited from 2 and 3. अब यहाँ पर जो a वेरिएबल है ये यहाँ पर इनहेरिट होगा 2 के अंदर, तो यहाँ ये पब्लिक पार्ट के अंदर वेरिएबल आ जाएगा. ये पब्लिक के अंदर a वेरिएबल आ गया, ठीक है, इनहेरिट हो गया. अब यहाँ पर भी ये पब्लिक के अंदर a वेरिएबल आ गया क्लास 3 में भी. ओके, अब यहाँ पर जब इनहेरिट होगा तो यहाँ पर एक ही पब्लिक के अंदर 2 कॉपीज आ जाएगी. क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 से इनहेरिट हो रहा है. ओके, और जब मैं यहाँ पर 4 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एंटर a करूंगी तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी करके मैसेज देगा, एरर देगा. नाउ जस्ट सी, compile the program and you get an error message as ambiguous. A cannot be accessed like this using the object of f because there is an ambiguity. 2 कॉपी आ रही है a की यहाँ पर, तो ये एरर मैसेज देगा. Okay. So to resolve that problem, what we have to do, you have to make a class as a virtual base class. Okay. Now see here, हमारे इसमें एरर आएगा यहाँ पे. देखो यहाँ पर ये एरर देगा. क्या एरर दिया? रिक्वेस्ट फॉर मेंबर ए इज एम्बिगियस. मेंबर ए, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर ए इज एम्बिगियस. यहाँ पर ये एरर दिया. f.a this is not accessible using f object. Why? Because f के अंदर 4 के अंदर 2 कॉपीज आ गई है, तो ये एरर दिया इसने. तो इसका रिजोल्यूशन क्या है? मैनुअली और यूजिंग द वर्चुअल बेस क्लास. तो मैनुअली कैसे करना है? ये f डॉट क्लास का नाम लिखते हैं 2, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है. इस तरह से हम इसको एक्सेस करते हैं. यहाँ पर भी f डॉट क्लास का नाम लिखते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, और फिर हम इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है. अब ये मैन्युअली किया तो अब इसको कोई एरर नहीं आएगा, ये कंपाइल हो जाएगा. और दूसरा तरीका है, बट ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टिल 2 कॉपीज एक ही अवेलेबल रहेंगी. हमने यहाँ पर तो सिर्फ किस ए को रेफर कर रहा है उसको, इसके लिए हमने यहाँ पर क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और ए वेरिएबल लगा दिया, पर ये तरीका करेक्ट नहीं है. द राइट वे इज दैट वी हैव टू make the class as a virtual base class, so only one copy of that
members will be inherited in the derived class. सिर्फ एक ही कॉपी इनहेरिट करने के लिए हमने उसको क्या बना देना है, वर्चुअल बेस क्लास बना देना है। देखो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एम्बिग्यूटी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से एक्सेस कर लिया तो एम्बिग्यूटी रिजॉल्व हो गई, कोई एम्बिग्यूटी नहीं आई, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसको अगर हमको इसी तरह से एक्सेस करना है, यू वांट दैट इट शुड बी एक्सेस लाइक दिस ओनली, तो यहाँ पर बेस क्लास को क्या बना देना है, ये बेस क्लास है ना, ये वर्चुअल बेस क्लास है, सिर्फ वर्चुअल कीवर्ड यूज करना है। अगर हमने सिर्फ वर्चुअल कीवर्ड यूज किया तो ये स्टेटमेंट एरर नहीं देगा, ये दोनों स्टेटमेंट। देखो प्रोग्राम कंपाइल हो गया फटाफट और आंसर। ठीक है, यहाँ पर एरर, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है, प्रोग्राम कंपाइल। एक और ये वाला कोड देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, दिस इज माय प्रैक्टिकल, दिस इज फ्रॉम द प्रैक्टिकल लिस्ट, 10th क्वेश्चन, वर्चुअल बेस क्लास क्या किया, ए क्लास बेस बनाई, इसमें डिस्प्ले फंक्शन बनाया, डिस्प्ले ए, फिर क्लास बी में डिस्प्ले बी लिखा, सिंपल मैसेज डाला, डिस्प्ले बी फंक्शन, क्लास सी जो है वो ए से इनहेरिट हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले सी फंक्शन डाला, क्लास डी जो है उसमें डिस्प्ले फंक्शन डाला जो बी और सी से इनहेरिट हो रही है। Now if I compile this code, it will generate an error. इसको कंपाइल करेंगे तो ये एरर देगा, क्या देगा, एम्बिग्यूटी देगा, यहाँ पर डिस्प्ले ए में एम्बिग्यूटी देगा। क्यों एम्बिग्यूटी देगा, क्योंकि ए की डबल कॉपी इनहेरिट हुई है क्लास बी और सी के थ्रू, क्लास बी और सी के थ्रू डी के अंदर डिस्प्ले ए की डबल कॉपी इनहेरिट हुई है, तो जब मैंने डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पर ये एम्बिग्यूटी देगा, तो एम्बिग्यूटी देगा तो ये प्रोग्राम एरर देगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका रेजोल्यूशन क्या है, we have to make a class as a virtual base class, so only one copy of the display function will be inherited through B and through C, through B और through C जो है एक ही कॉपी है। अब मैं इसको वर्चुअल बना देती हूँ, देखो कितनी देर लगा रहा है इसको। सी को वर्चुअल बेस बनाया, क्लास बी को भी वर्चुअल बेस क्लास से लिया, यहाँ सेव किया कोड को, प्रोग्राम को कंपाइल किया, ये देखो ये फटाफट कंपाइल हो गया, वर्चुअल बेस बनाया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, नहीं तो एम्बिग्यूटी आता है और उसके बाद ये डिस्प्ले फंक्शन वर्क हो जाएगा। तो हमने क्या क्रिएट किया, वर्चुअल बेस क्लास क्रिएट किया, सो दैट ओनली वन कॉपी ऑफ डिस्प्ले ए विल बी इनहेरिटेड थ्रू क्लास बी एंड क्लास सी।